बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए ऑमलेट की एक मुनफरिद सी रेसिपी लेकर आई हूँ। यूँ तो आपने कई तरह के ऑमलेट बनाए भी होंगे और खाए भी होंगे, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो पालक का इस्तेमाल करके ऑमलेट तैयार करते हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना ये डिफरेंट सी रेसिपी आपके साथ शेयर की जाए, जो कि हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतरीन है और बनाना भी बेहद आसान है। तो चलें इसे बनाते हैं और आप नोट कर लें कि इसको बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। सबसे पहले इसमें जाएगी पालक। ये मैंने फ्रेश पालक के 3 से 4 पत्ते ले लिए थे, जिन्हें बहुत अच्छे तरीके से धो लिया था और बारीक बारीक काट लिया है। अगर आप फ्रोज़न पालक इस्तेमाल कर रहे हैं तो 2 टेबलस्पून पालक काफ़ी होगी। इसके साथ ही इसमें आधी प्याज, जो कि छोटे साइज़ की थी और मैंने उसे बारीक बारीक काट लिया है। 2 से 3 सब्ज़ मिर्चें ले लें, उसे भी बारीक बारीक काट लें। साथ ही इसमें जाएंगे 2 अदद अंडे, हाफ़ टी स्पून नमक और हाफ़ टी स्पून मोटी कुटी हुई काली मिर्च। ये मैंने फ्रेश काली मिर्च को मोटा मोटा कूट लिया था। अब एक कंटेनर ले लें और इसमें दोनों अंडे तोड़कर डाल दें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे लाइक और सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकॉन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आने वाली वीडियोस आपको टाइम से मिलती रहें। और कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स देना बिल्कुल ना भूलें और मेरी वीडियोस को अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। अब इन दोनों अंडों को अच्छे तरीके से फेंट लें। काली मिर्च ऐड करें, साथ ही नमक भी शामिल कर दें। मैं इसमें हाफ़ टी स्पून की जगह उससे भी आधा नमक शामिल कर रही हूँ। मैं हमेशा आपके साथ कोई ना कोई टिप शेयर करती हूँ, तो आज की टिप ये है कि जब भी आप पालक से कोई भी चीज़ बनाएं, उसमें रेगुलर नमक से कम क्वांटिटी में नमक डालें, क्योंकि पालक में ऑलरेडी नमक बहुत ज़्यादा होता है। एक और टिप आपके साथ शेयर करने लगी हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि ऑमलेट सॉफ्ट और फ्लफ़ी बने तो उसमें 1 टेबलस्पून दूध डाल दें। आप फ्रेश मिल्क का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और टेट्रा पैकिंग वाला दूध भी डाल सकते हैं। दूध के इस्तेमाल से ये ऑमलेट बहुत ही सॉफ्ट और फ्लफ़ी बन के तैयार होगा। अब एक पैन को चूल्हे पर रख लें। पहले पैन को अच्छे तरीके से गर्म कर लें और जब वो गर्म हो जाए तो चूल्हे का फ्लेम स्लो कर दें और उसमें 1 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल डाल दें। अगर आप इसमें कुकिंग ऑयल की जगह बटर डालना चाहते हैं तो वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं इसमें ये पालक डाल दूंगी और इसे अच्छे तरीके से सौते कर लूँगी। इस पॉइंट पर आपने चूल्हे का फ्लेम मीडियम टू स्लो रखना है। आप सबको मालूम है कि पालक हमारी सेहत के लिए किस कदर फ़ायदेमंद है। जिन लोगों में आयरन की डेफिशिएंसी होती है या खून की कमी होती है, उन्हें रिकमेंड किया जाता है कि वो डेली बेसिस पर पालक का इस्तेमाल करें। तो आपको चाहिए कि आप मुख्तलिफ़ तरीक़ों से पालक अपने इस्तेमाल में लाएं। बच्चों के लिए तो पालक बेहतरीन है, इसलिए आप डिफरेंट तरीक़ों से पालक को पकाएं और अपने बच्चों को भी खिलाएं और ख़ुद भी खाएं। साथ ही मैंने इसमें ये कटी हुई प्याज डाल दिए हैं और अब इन्हें भी सौते कर लूँगी। हम रोज़ाना एक ही तरह का नाश्ता कर करके बोर हो जाते हैं, तो अगर आप इस तरीके से ऑमलेट बनाएंगे और उसमें वेरिएशन लाएंगे तो घर वाले भी इस नाश्ते को पसंद करेंगे और आपको भी एक अलग ही जायका खाने को मिलेगा। तो आप ज़रूर नाश्ते और खाने में वेरिएशन लेकर आया करें। अब मैंने इसमें सब्ज़ मिर्चें भी डाल दी हैं। अगर आप बच्चों के लिए ये ऑमलेट तैयार कर रहे हैं तो आप सब्ज़ मिर्चों का इस्तेमाल ना करें। अच्छे से इसे सौते कर लें। इस पॉइंट पर इसमें से बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है और कलर भी आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत लग रहा है। अब अंडे का मिक्सचर इसमें डाल दें और स्पून की मदद से पालक को इसमें मिक्स करते रहें। जहाँ जहाँ आपको लगे कि अंडे का बैटर खाली है, वहाँ पर पालक उसमें ऐड करते जाएं।
जिन लोगों को पालक का टेस्ट नहीं पसंद, अगर वो इस तरीके से ऑमलेट में पालक का इस्तेमाल करेंगे तो आपको महसूस होगा कि इसमें पालक का बिल्कुल भी फ्लेवर नहीं आ रहा। यानी ग़िज़ाइयत हासिल हो सकती है लेकिन फ्लेवर पालक का बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो इसलिए आप इस तरीके से ऑमलेट तैयार कर सकते हैं। चूल्हे का फ्लेम स्लो रखें और आप देख सकते हैं कि इसमें पालक मिक्स हो गई है। 2 मिनट के लिए इसे किसी ढक्कन से कवर कर दें और उसके बाद इसे हटाएं। ये देखें किस कदर फ्लफ़ी ऑमलेट नज़र आ रहा है। अंडे फूल चुके हैं, पालक इसमें मिक्स हो चुकी है। अब आप इसमें कट्स लगाकर इसे पलटते जाएं। ध्यान रहे कि सारी साइड्स आपने इक्वली पलट लेनी है। इस ऑमलेट को आपने स्लो फ्लेम पर पकाना है। अगर आपने चूल्हे का फ्लेम तेज़ कर दिया तो ये ऑमलेट जल जाएगा और इसका फ्लेवर भी ख़राब हो जाएगा। पालक का ये ऑमलेट 5 मिनट लेता है तैयार होने के लिए, इसलिए इसे आप ज़रूर तैयार करें। ऑलमोस्ट ऑमलेट रेडी है। अब मैं इससे डिश आउट करती हूँ। ये देखें मैंने इसे डिश में निकाल लिया है। अब आप अगर इसमें मज़ीद फ्लेवर ऐड करना चाहते हैं तो आप इसमें चीज़ डाल सकते हैं। ये ऑप्शनल है, अगर आप चीज़ का इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो ना करें। मैं इसमें चीज़ के ये छोटे छोटे स्लाइसेस डाल रही हूँ, इससे इसका जायका और ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगा, फ्लेवर भी बढ़ेगा और ग़िज़ाइयत भी बढ़ जाएगी। अगर आप बच्चों के लिए ऑमलेट तैयार कर रहे हैं तो उसमें चीज़ का इस्तेमाल ज़रूर करें। ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त पालक वाला ऑमलेट बनके तैयार है। इसे ब्रेड के साथ खाएं, पराठे के साथ खाएं या रोटी के साथ खाएं, हर तरह से ये मज़ा देगा। और अगर आप इसे वैसे ही स्पून या फोक के साथ खाएंगे तो भी बहुत मज़ेदार ऑमलेट आपके लिए बनके तैयार हो चुका है। मुझे उम्मीद है कि आपको आज की ये बहुत ही आसान रेसिपी पसंद आई होगी, जो कि ग़िज़ाइयत और सेहत से भरपूर है। आप इस पालक वाले ऑमलेट को ज़रूर तैयार कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट्स देकर बताइएगा कि ये बहुत ही सिंपल और आसान सी रेसिपी आपको कैसी लगी और आपने जब इस ऑमलेट को तैयार किया तो आपको इसका जायका कैसा लगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।